हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू 9 क्लासेस एंड दिस इज़ नई श्री। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग एकदम अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण सम्मेलन और समारोह देखने वाले हैं जो कि आपके करंट से अक्सर पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको देखना है 32वां नाटो मैड्रिड शिखर सम्मेलन। ये आपका जून 2022 में आयोजित हुआ है और कहाँ पर हुआ है ये आपके लिए महत्वपूर्ण है कि स्थान क्या है और मेजबान देश कौन सा रहा है। तो आपको याद रखना है कि ये मैड्रिड में हुआ है, स्पेन में। अध्यक्षता किसने की थी? तो नाटो के जो महासचिव हैं जेंस स्टोलनबर्ग द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है आपका 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। पहले तो आपको याद रखना है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है ये कौन सा था। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है कि ये 14वां था। जून 2022 में जो हुआ है ये 14वां आपका ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ है, याद रखिएगा। ठीक, तो जो आपका ये हुआ है ये वर्चुअल मोड में हुआ था। ठीक है, इसमें आपकी जो है अध्यक्षता किसने की थी? तो जो 14वां आपका ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ है इसमें अध्यक्षता जो है चाइना के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? चीन के द्वारा की गई थी। आइए आगे और भी देखते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं विश्व आर्थिक मंच की बैठक। ये आपसे कई बार पूछी जाती है, सो आइए देखते हैं। नोट करिएगा आप लोग, विश्व आर्थिक मंच, विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच के बारे में अगर हम बात करें, विश्व आर्थिक मंच जो बैठक है इसके बारे में, तो ये आपकी कब आयोजित की गई? मई 2022 में आपकी आयोजित की गई। ठीक है, याद रखिएगा, मई 2022, मई 2022। अगर आपसे पूछा जाए कि आपका जो है कहाँ पर ये आयोजित की गई, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण बनता है, दावोस में आयोजित की गई। कहाँ पर? दावोस में। आपसे इतना ही पूछा जाएगा कि आपका जो है ये जो बैठक आयोजित की गई ये कहाँ पर आयोजित की गई और आपका जो है बेसिकली अध्यक्षता किसने की। इसी तरीके का क्वेश्चन बनता है इससे। और आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कौन से मंथ में, कब, ये सब आपसे नहीं पूछा जाता है। ठीक है, स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में, याद रखिएगा आप लोग। और महत्वपूर्ण बिंदु में आपको यही याद रखना है कि इन्होंने जो है एक थीम रखी थी, वर्किंग टुगेदर, वर्किंग WORKING, वर्किंग टुगेदर TOGETHER, वर्किंग टुगेदर रीस्टोरिंग ट्रस्ट, RESTORING, रीस्टोरिंग ट्रस्ट, TRUST, ट्रस्ट। नेक्स्ट है आपका 15वें संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण सम्मेलन। तो आपको ये याद रखना है कि ये 15वां था, 15वें संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण सम्मेलन। अगर हम बात करें 15वें संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण सम्मेलन की, तो कब आयोजित की गई? मई आपका जो है 2022 में ही आयोजित की गई है। कहाँ पर आयोजित की गई है ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आबिदजान में। कहाँ पर? आबिदजान में। आपको ये याद नहीं रखना है किस महीने में, कब, क्या। ठीक है, खाली इतना याद रखना है कहाँ पर। तो आबिदजान में ये आपकी आयोजित की गई और भारत की ओर से इस सम्मेलन में भूपेंद्र यादव ने भाग लिया था। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि भारत की ओर से किसने भाग लिया था। तो लिख लीजिएगा, भारत की ओर से भूपेंद्र यादव ने, किसने? भूपेंद्र यादव ने भाग लिया था। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन। ठीक, सीक्वेंस आपको याद रखना है कि ये 5वां था। कौन सा था? 5वां था, आपसे पूछा जा सकता है। तो 5वां ये था, 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन। अगर हम बात करें 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की, तो सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है कि आपका ये कब हुआ था, जो कि आपके लिए बहुत, मैं कहूँगी कि 0% इम्पॉर्टेंट है। लेकिन फिर भी आपसे मैं इसलिए बार बार याद करने को कह रही हूँ क्योंकि मैं 2022 वाला पढ़ा रही हूँ, तो मुझे तो इस चीज़ पर जो है आपको बताना ही पड़ेगा। तो आप याद रख लीजिएगा कि मार्च 2022 में। ठीक, उसके बाद आपको याद रखना है कहाँ पर आपका आयोजित किया गया। तो श्रीलंका में। कहाँ पर? श्रीलंका में आपका आयोजित किया गया। और अध्यक्ष कौन थे इस बार के? ये आपकी अध्यक्ष भी इस बार श्रीलंका ही थे। आपको याद रखना है अध्यक्षता किसने की। अध्यक्षता तो श्रीलंका के द्वारा ही की गई है। हालांकि ये सब चीज़ें मैं आपको करंट में पढ़ा चुकी हूँ। थीम क्या थी? एक लचीला क्षेत्र, समृद्ध अर्थव्यवस्था, स्वस्थ लोग।
आपको थीम अगर याद रखनी है तो आप रख सकते हैं, बाकी एक मतलब माइंड में रहनी चाहिए आपकी खाली, ठीक है। एक लचीला क्षेत्र, समृद्ध अर्थव्यवस्था, समृद्ध अर्थव्यवस्था, स्वस्थ लोग, ठीक है, स्वस्थ लोग। ये आपको याद रखना है कि थीम इनकी इस बार की ये रही है। नेक्स्ट है आपका 21वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन। 21वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन, ठीक। तो इसमें आपको याद रखना है कि ये देखिए आपके वर्चुअल मोड में आयोजित की गई थी फरवरी 2022 में। थीम थी एक लचीला ग्रह की ओर, एक सतत और न्याय संगत भविष्य सुनिश्चित करना। क्या थी थीम? थीम थी इनकी एक लचीला ग्रह की ओर, लचीला यानी कि फ्लेक्सिबल, एक लचीला ग्रह की ओर, एक सतत और न्याय संगत भविष्य सुनिश्चित करना, ठीक। नेक्स्ट आपका जो है पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक। नेक्स्ट आपको याद रखना है पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक आपकी ये महत्वपूर्ण है। पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक, अगर मैं बात करूं कि ये कब आयोजित की गई तो ये आपकी जनवरी 2022 में आयोजित की गई है, जनवरी 2022 में। अगर बात की जाए कि अध्यक्षता किसने की तो आपके लिए यही महत्वपूर्ण है कि अध्यक्षता जो है आपकी चाइना के द्वारा की गई। किसके द्वारा? चीन के द्वारा की गई। खाली आपको इतना ही याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है आपका दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन। ये आपका वर्चुअल मोड में हुआ है। कौन सा? दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन। मैं लिख देती हूँ दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन। जो वर्चुअल मोड में हुए हैं उनसे क्वेश्चन ये बन सकता है कि दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई। ऑप्शन ए आपसे फ्रांस, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं होगा कि ये वर्चुअल मोड में आपकी आयोजित की गई है सम्मेलन 2022। याद रखिएगा आप लोग, ठीक। तो ये आपके वर्चुअल मोड में आयोजित की गई है। और विषय क्या था? दुनिया का राज्य, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम देखने वाले हैं आपकी एक महत्वपूर्ण जो आपकी है 7वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपका, तो आज हम यही देख लेते हैं। पहले नोट करिएगा, सातवां भारत अंतर्राष्ट्रीय 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसको आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। महोत्सव ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो पहले तो आपको यही याद रखना है, पणजी। कहाँ पर? पणजी, गोवा में, ठीक है। गोवा, पणजी, गोवा, ठीक। इसकी थीम आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, तो विषय या थीम आप लोग नोट कर लीजिएगा कि क्या रहा है इस बार। एक समृद्ध भारत के लिए रचनात्मकता। ध्यान से सुनिएगा, एक समृद्ध भारत के लिए रचनात्मकता, विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार का जश्न बनाना, ठीक। तो लिख लीजिएगा, एक समृद्ध भारत के लिए रचनात्मकता, विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार का जश्न बनाना, ठीक। ये बनाना ही है, नहीं तो आप इसको मनाना कर लीजिए भाई, आपका जो है वो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका है 38वां और 39वां आसियान सम्मेलन। तो आइए देखते हैं 38वां और 39वां आसियान सम्मेलन। 39वां
39वां आसियान ASEAN, ठीक है, आसियान सम्मेलन। आसियान सम्मेलन ये आपका अक्टूबर 2021 में हुआ है। कब? अक्टूबर 2021 में। चूँकि मैं आपको पूरे साल भर का कवर करा रही हूँ तो याद रखिएगा कहाँ पर हुआ है। ये ब्रुनेई में हुआ है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है कि कहाँ पर हुआ है, ब्रुनेई, ठीक। और अगर मैं थीम की बात करूँ तो थीम इनकी क्या थी? थीम इनकी थी बी केयर, बी केयर, बी केयर, बी प्रिपेयर, बी केयर, बी प्रिपेयर। आगे भी है बी केयर, बी प्रिपेयर, बी प्रॉस्पर, बी प्रॉस्पर, PROSPER, बी प्रॉस्पर, ठीक है। इसके बाद आपको देखना है 22वां भारत रंग महोत्सव। कौन सा? 22वां भारत रंग महोत्सव। इसमें खाली आपको ये याद रखना है कि 22वां भारत रंग जो महोत्सव है ये कहाँ पर आयोजित किया गया है, यही खाली इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो याद रखिएगा ये आपके मुंबई में आयोजित किया गया है। कहाँ पर? मुंबई में आपका आयोजित किया गया है। पहला भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट भारत पशु पहला भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन, स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन। तो ये आपका कहाँ पर आयोजित किया गया है? ये आपको याद रखना है न्यू दिल्ली में आपका आयोजित किया गया है। इसके बाद आपको देखना है आपका भारत ड्रोन महोत्सव। भारत ड्रोन महोत्सव जो है ये आपका आयोजित किया गया न्यू दिल्ली में ही। तो याद रखिएगा ये भी आपका न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया है। भारत ड्रोन महोत्सव, भारत ड्रोन महोत्सव न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया है। फर्स्ट मुख्य सचिवों का सम्मेलन ये भी आपका हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया है। फर्स्ट मुख्य सचिवों का सम्मेलन ये पहला है। तो महत्वपूर्ण है आपके लिए कि पहला सचिवों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। ये आपका धर्मशाला हिमाचल प्रदेश। कहाँ पर? धर्मशाला हिमाचल प्रदेश, धर्मशाला HP यानी कि हिमाचल प्रदेश। याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद आपको याद रखना है 40वां हुनर हाट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो मैंने आप लोगों को बताया है कि 40वां हुनर हाट आपका कहाँ पर आयोजित किया गया। तो 40वां हुनर हाट जो है आपका आयोजित किया गया है मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में। ये अप्रैल में जो है आपका हुआ है, याद रखिएगा, लेटेस्ट है। डाकथॉन पहल ये भी आपका फरवरी 2022 का है। डाकथॉन पहल, डार्कथॉन पहल जो है आपका, ये जो आपका है बेसिकली फरवरी 2022 में आयोजित किया गया। लेकिन इसमें आपको ये नहीं पता अभी कि कहाँ पर आयोजित किया गया। इसमें आपका कुछ ऐसा विशेष नहीं है। लेकिन मादक पदार्थों की तस्करी का मुकाबला करने हेतु नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा आयोजित किया गया। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है कि इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है। तो ये लिख लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसका आयोजन NCB नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, नारकोटिक्स NARCOTICS नारकोटिक्स कंट्रोल CONTROL कंट्रोल ब्यूरो, BUREAU, ठीक, ब्यूरो द्वारा किया गया। ये आपके लिए महत्वपूर्ण बन सकता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपको याद रखना है प्रथम भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन। प्रथम भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन। तो ये जो आपका आयोजित हुआ है ये आपका वर्चुअल मोड में हुआ है। लेकिन इस सम्मेलन की मेजबानी PM मोदी द्वारा की गई, इसीलिए आपका महत्वपूर्ण है और इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। सम्मेलन, ये जो आपका सम्मेलन हुआ है लिख लीजिएगा इसी के आगे। इसकी मेजबानी PM मोदी द्वारा की गई। किसके द्वारा? PM मोदी जी द्वारा की गई, मोदी जी द्वारा की गई। नेक्स्ट है आपका जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है 19वीं राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण बैठक। ये आपकी न्यू दिल्ली में की गई है। कहाँ पर? आपको याद रखना है 19वीं राष्ट्रीय बाघ संरक्षण, ये जनवरी 2022 में ही हुई है, ठीक है, पूछा जा सकता है आपसे, ठीक। संरक्षण प्राधिकरण बैठक तो याद रखिएगा दिल्ली में आयोजित की गई है, दिल्ली।
इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा की गई और इस बैठक में 14 भारतीय टाइगर रिजर्व को वैश्विक संरक्षण बाघ मानकों की मान्यता प्राप्त घोषित किया गया। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो मैं इसमें लिख देती हूँ, आप लोग पॉइंट बनाकर लिखिएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? अध्यक्षता में आप लोग लिख लीजिएगा इस तरीके से, केंद्रीय पर्यावरण, केंद्रीय पर्यावरण, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु, वन और जलवायु, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, परिवर्तन मंत्री, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा, भूपेंद्र यादव द्वारा की गई। अब आपके लिए ये याद रखना है नेक्स्ट पॉइंट, इस बैठक में याद रखिएगा, इस बैठक में कितने आपके 14 है, आपको याद रखना है, 14 आपको ये भूलना नहीं है। 14 टाइगर रिजर्व, भारतीय टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व को वैश्विक संरक्षण, वैश्विक संरक्षण, वैश्विक संरक्षण बाघ मानकों की मान्यता प्राप्त घोषित किया गया, ठीक, किया गया, याद रखिएगा। अब मैं आपको कुछ ऐसे आने वाले वर्षों में प्रस्तावित एवं निर्धारित महत्वपूर्ण सम्मेलन आपको बता देती हूँ, कई बार आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो जैसे आपका जो 19वां ध्यान से सुनिएगा, 19वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित होगा? तो 19वां G20 शिखर सम्मेलन लिखिएगा, 19वां G20 शिखर सम्मेलन ये 2024 में आयोजित होना है और कहाँ पर? ये ब्राज़ील में आयोजित होगा। कहाँ पर? ब्राज़ील में आयोजित होगा, ठीक है। 18वां आपका जो हुआ था 2023 में होगा, हुआ था नहीं होगा। 18वां G20 जो आपका है शिखर सम्मेलन, ये आपका 2023 में होगा। तो ये भी आपका जो है तय है कि कहाँ पर होना है, तो ये आपके लिए ये भी महत्वपूर्ण है कि ये आपका जो है होगा भारत में होगा, इसीलिए आपके लिए महत्वपूर्ण है, 2023 में भारत में होगा, ठीक। नेक्स्ट आपको यहाँ पर याद रखना है कि 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, सम्मेलन कब? 2022 में चीन, ठीक है, चीन, याद रखिएगा। और अगर आपसे यहाँ पर पूछ लिया जाए 17वां G20 शिखर सम्मेलन, तो इंडोनेशिया में, 2022 वाला जो है इंडोनेशिया में, कहाँ पर? इंडोनेशिया में, मैं लिख देती हूँ, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। 2022 इंडोनेशिया, कहाँ? इंडोनेशिया कौन सा होगा? ये 17वां होगा, 17वां G20 शिखर सम्मेलन, ठीक है। तो ये रहे आपके महत्वपूर्ण सम्मेलन और समारोह 2021 और 2022 के पूरे साल भर के कवर हो चुके हैं। आशा करती हूँ कि ये वीडियो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच।